तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 32, 33, 34 और 35 के बारे में। की न राज्येन गोविंद की भोगेर जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षित नो राज्यन भोगा सुखानि च त इमेव स्थितम युद्धे प्राणासक्तेता धनानि च आचार्यम पितृ पुत्रो तथैव च पितामह मातुला शुशुरा पौत्रा स्याला संबंधिनी तथा ऐत्रा हन्तुमिच्छामि धन्नोऽपि मधुसूदनम अपि त्रिलोक राज्यस्य हेतो किन्नुम मही कृते निहत्य धातराष्ट्रनाम का प्रीति सया जनार्दन। अर्थात हे गोविंद, ऐसे राज्य भोग या जीवन का क्या ही अर्थ जब हमारे अपने ही इन सबसे दूर हो जाए। और जिन लोगों के लिए हम राज्य सुख और भोग की इच्छा रखते हैं वे सभी तो यहाँ युद्ध भूमि में अपने प्राण और धन त्यागने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। यहाँ मेरे गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, साले और अन्य सभी सगे संबंधी युद्ध करने के लिए मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो हे मधुसूदन, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता। इवन अगर ये मुझे मारने के लिए भी तैयार है तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। अगर इन्हें मारकर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर एक छोटे से राज्य की तो बात ही क्या है। और मुझे धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर क्या ही सुख मिलेगा। तो ऐसा अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है। तो आजकल के दौर में भी आपने देखा होगा कि अक्सर छोटी छोटी बातों पर घर बिखर जाते हैं। आपने देखा होगा कि लड़का लड़की में कुछ झगड़ा होता है और मैटर कोर्ट रूम तक पहुंच जाता है। अब ऐसे में होता क्या है कि दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और इस केस में चाहे कोई भी अपने फेवर में केस को जीत जाए लेकिन हार जाता है आपका रिश्ता। और ऐसे में अगर आप जीत भी जाओ सब कुछ बेकार ही लगता है, क्योंकि अपनों के बिना इन भौतिक चीजों के सुख की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो इस श्लोक से ये सीख मिलती है कि लाइफ में यदि कभी जीत अपनों को हराकर यानी कि अपनों की कीमत पर मिले तो उस जीत का महत्व शून्य हो जाता है।